सभी जगह से आए हुए यहाँ पे मुझे जो बताया गया है 4 पंचायत के लोग, मीडिया के बंधुगण और इन सबको जोड़ने वाले वन बचाओ जन जागृति समिति के सभी सदस्यगण, आप सभी को जो बड़ा ही आश्चर्यजनक जो बात कही जा रही थी वो एक क्षण है कि इतनी तादाद में लोग आए हैं वनों को बचाने के लिए। ये भीड़ इससे पहले भी देखी गई थी, लेकिन वो रहता था कि अगर वन को काट करके हम अगर 10-10 डिसमिल एक एकड़ अगर सबको बांट दें तो उस जो बांट रहे थे उसमें इस जंगल को उजाड़ कर लेने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते थे। रहता था कि नहीं हमको भी दे दीजिए, इसमें से 1 एकड़ 10 डिसमिल मेरे को दे दीजिए, ऐसे करके बांट दीजिए जंगल। इसके लिए तो जमावड़ा हम लोगों ने देखा, लेकिन ये इतना बड़ा जमावड़ा बिना कोई प्रशासन के मदद के पहली बार देखा गया है। और इसके लिए आप सभी लोग और वन बचाओ जन जागृति समिति के सदस्यगण, आप सभी साधुवाद हैं, आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। एक ताली अपने लिए भी। बहुत कही जा चुकी है, बहुत चीजें जो यहाँ के वक्ताएं हैं वो कहें, मैं अपनी बातों को संक्षिप्त में रखूंगा और 4 मुख्य बिंदु पर। पहला चीज ये रहेगा कि जो ये वन बचाओ जन जागृति समिति है, ये ज्वाइन करने के बाद मेरे पास आए थे और कहे थे कि सर हम लोग जंगल बचाना चाह रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए। मैंने इनसे उस समय एक ही बात कहा था कि बाबू देखो तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं और इसके आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं और महीने भर बाद फिर दिखाई देते नहीं। मैं इनसे यही कहा था कि आप स्टार्ट करो, 2 महीने बाद हम लोग मिलेंगे। अगर आप इस मोमेंटम को कंटिन्यू कर गए, आप लोगों को जोड़ने में सक्षम हो, तब फिर हम लोग आगे की बात। ये बताते थे कि हम लोग सर जो दातुन तोड़ रहे हैं उनको रोक रहे हैं, जो कि सही बात है, बहुत जरूरी है। छोटे में ही पेड़ को काट दीजिएगा तो वो जो पेड़ होने वाला था वो होगा ही नहीं। लोगों में मीटिंग कर करके जागृति फैला रहे थे, लेकिन मुझे बहुत कम था कि ये 2 महीना भी सस्टेन, क्योंकि एक तो है कि इनका समय लगेगा और दूसरा है कि आप लोग भी इनकी बातों को सुनने के लिए राजी होंगे, मुझे थोड़ा संदेह था। लेकिन 2 महीने अपने कार्यक्रम को किया। सर देखिए हम लोग सुबह से लेकर तक कैसे की रखवाली कर रहे हैं, कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं, कैसे आप लोग तक संदेश पहुंचा रहे हैं। जब 2 महीने तक सस्टेन कर गए, तब से मैं इनसे यही चीज कहा, इन्होंने बल्कि प्रपोजल लाया कि हम लोग एक वन रक्षाबंधन का प्रस्ताव रखते हैं, ताकि जब लोग रक्षाबंधन करेंगे तो उनमें एक इमोशनल जुड़ाव हो, इन जंगल को हमें बचाना है। तो मैं इस चीज पे सर स्वीकार किया और हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित। ये वन बचाओ जन जागृति समिति, राजेश जी और इनके साथ जो सभी लोग जुड़े हैं, उन सभी का जो सतत प्रयास है वो काबिले तारीफ है। ये तो रही पहली बात। दूसरी थी कि जंगल से फायदा। जंगल से फायदा बहुत चीज बताया गया, विभिन्न लोगों ने बताया, पानी का, हवा का, जड़ी बूटी का, मिट्टी के चरण का। मैं अब इसको रिपीट नहीं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसका कुछ प्रभाव रहा। प्रभाव पहला ये चीज था पानी का। यहीं पे घाघरा का आप देखे हैं कि मुझे बताया गया कि बहुत पहले डीवीसी का वहां डैम है। जब मैं यहाँ पे आया तो इस तरह का जंगल बड़ा यूनिक है। रांची से चलेंगे तो इतना ये जो 7000 एकड़ का एक जंगल, ये दूसरी जगह नहीं दिखेगा। यहाँ से चले जाइए साहेबगंज, 7000 एकड़ का दूसरा जंगल नहीं दिखाई देगा। और ये जो जगह है ये जनक है अजय नदी का, जो बहुत बड़ी नदी होती है बंगाल की, उसका ये जनक है। भले एक छोटी सी जो धार है वो इससे पहले से आती है,
लेकिन उसका भरण पोषण जो ये नदी का है यही जंगल करता है। तो बड़ा यूनिक है। और मुझे आपके प्रमुख जो उनके सुनील जी हैं, उन्होंने मुझे पहली बार दिखाया था कि सर देखिए ये इतना खाली जगह है। मैं पहले सोचता था कि खाली जगह इतना है क्यों, सब जगह जंगल है, यहाँ पे क्यों नहीं है। उन्होंने मुझे दिखाया और दिखाया इन्हें जगह पे ले जा करके वो दिखाया कि किस तरह से यहाँ पहले डैम था, किस तरह से पूरा पानी भरा होता था और किन्हीं कारणों से ये टूट गया और टूटने के बाद सारा पानी चला गया। इतना बड़ा डैम के लिए उन्होंने कहा कि सर इसको किसी तरह से बनाइए। मैं पहले तो बड़ा आशंकित था क्योंकि इतना बड़ा डैम डीवीसी ने बनाया वो टूट गया। अब लग रहा था कि हम बनाएंगे कैसे चलेगा। तो मैंने फिर डीवीसी के जो इंजीनियर थे जो उस समय 82 के लगभग में जो बनाए थे टी.आर. यादव जी, उनसे मैं वार्ता किया और उनको बुलाया। उन्होंने उसने मुझे बताया कि सर देखिए उसमें बहुत सी मतलब छटनी किया गया था, मतलब काट-छाट किया गया था बजट में और उसका परिणाम ये रहा कि इन जगहों पे जो डैम बना ये सिर्फ मिट्टी यहाँ पे थोप दिया गया। तो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी थी, इसके चलते टूट गया। अगर आप उसका सर ध्यान रखेंगे तो ये डैम कभी नहीं टूटेगा। उन्होंने एस्टिमेट बनाया और एस्टिमेट बना के फिर मुझे दिया। मैं आपके जो प्रमुख सुनील जी है उनको फिर मैंने दिया। ये खुद लगे यहाँ से लेकर के सीएमओ तक और परिणाम ये रहा कि ये डैम अब लगभग में जब ये बरसात पार होता है तो फिर से इसका निर्माण इसकी शुरुआत होगी। तो मैं इसके लिए भी सुनील जी को